तो इसमें तो मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं है, ये तो सबके लिए ही मिल रहा है आज सीएम युवा। बढ़ता है। सरकार एक फॉर्म अगर 1 लाख रुपए में भराती है, जनरल आदमी से 500 रुपए लेती है, SC ST से कम पैसा लेती है, OBC से 300 रुपए लेती है और इससे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करती है। पेपर लीक होता है और पेपर रद्द हो जाता है। ब्याज मुक्त लोन दो और दूसरी तरफ 18% GST लो। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का हमेशा बयान रहता है कि मुसलमान उनके साथ है, लेकिन आज हम सीएम योगी के जो कॉन्क्लेव में आए हुए हैं, जो रोजगार मेला लगा हुआ है उसमें आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो मुसलमान है। आप पूरा ये गेटअप देख सकते हैं इनका, ये मुसलमान है। आप नाम क्या है आपका? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन। कहाँ से आए? तहसील सहसवान, जिला बदायूं। आप उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मेला लगाया है, रोजगार मेला 2025, उसमें आए हैं। किस चीज के लिए आवेदन किया है आप? सीएम युवा के लिए। सीएम युवा क्या लगाएंगे, क्या सेटअप है आपका? स्लीपर वाली मशीन। स्लीपर वाली मशीन लगाएंगे। जी। कितना लोन मांगा है सरकार से? 5 लाख। 5 लाख रुपए। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जो है कई बड़े मंच से नेता बोलते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, लेकिन मैं आज आपको यहाँ देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की एक योजना में। तो इसमें तो मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं है, ये तो सबके लिए ही मिल रहा है आज सीएम युवा। जैसे कि PM किसान भी सभी के लिए मिल रहा है, इसी तरीके से सीएम युवा जो है फाइल हर किसी की पड़ रही है और हर किसी के लिए लोन मिल रहा है। जगह जगह पे जो मुसलमान है वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो है वो ना। मुसलमानों से एक एंटी का एंगल लेते हैं। ना, आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बेहतर है। सब कुछ बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, तो आप जब ये बताइए मुझे कि आपको अगर लोन एक्सटेंशन हो जाता है नहीं, तो मुझे तो मिल चुका है। आपको मिल चुका है लोन, आपका सेटअप हो चुका है हाँ, मतलब? मेरा तो क्लियर है, मिल चुका है मुझे 4 लाख। अगर रोजगार नहीं चलता है तो फिर वो पैसा कैसे वापस होगा? वो भी देखा जाएगा कुछ ना कुछ किस तरीके से होगा। फ्लॉप हो गया फिर कैसे चलेगा? जी ये मेन मुद्दा है। हाँ जी। मेन चीज यहीं पे है। मेन चीज है, अगर आपका जो रोजगार है जो आपने टेंट के लिए मांगा है अगर मिल जाता है लोन और अगर टेंट का बिजनेस नहीं चलता है तो पैसा कैसे वापस होगा? हाँ, तो वो हम सरकार से, आप बैंक से डिस्कस करेंगे ना, वो बताएंगे ना कि कैसे वापस करेंगे, उसका क्या रूल रहेगा उसका, या किस तरह से क्या करना है। माली बिजनेस चला रहे हैं या चला दिया और फ्लॉप हो गया बीच में, तो उसको पेमेंट कहाँ से देंगे? भारत में मंदी दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 3% से ज्यादा है करीब करीब। इसीलिए मैंने ये सवाल करा कि आपका जो रोजगार है, आपने जो लगाया रोजगार, स्लीपर की जो मशीनें लगाई हैं वो नहीं चलता है, तो इसका क्या कोई बैकअप प्लान है या बैंक करप्ट हो जाएंगे? अब ये तो उसी समय पता लगे क्या करना होगा। यहाँ पर मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि आपको अभी थोड़ी सी इतनी आपने स्टेप आगे बढ़ाया, अब थोड़ा कुछ चीजों को और सीखिए, बिजनेस माइंड होइए। सबसे पहले मैं पॉइंट उठा दूं कि आपको एक ट्रेनिंग की, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि आपके लाइफ का, आपके बिजनेस का मार्केटिंग भगवान है। आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है, एम्प्लॉय कैसे हायर करना है वो आपको सीखना है, ठीक है ना। ऊपर से लीड कैसे आ रही है उस पर हमें बात करनी है, डिजिटल मार्केटिंग बात करनी है। अपने चेहरे से ही प्रमोट करिए, आप हीरो हीरोइन के उसमें मत आइए, आप स्वयं अपने चेहरे से प्रमोट करिए, फेसबुक पर, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आप उसको प्रमोट करिए बिजनेस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर से लीड तो आ रही है, लीड को संभाला कैसे जाएगा भाई? ऊपर से बहुत सारे नाला आपने खोल दिए और नीचे बाल्टी बहुत सारे छेद है, तो छेद अब पानी निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। मेरा ये एक सवाल है, जमीनी स्तर पे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसके बाद उनका दिवालिया हो जाता है। इनका तो एक छोटा सा बिजनेस है, अगर ये गरीब आदमी का 4.5 लाख का सब्सिडी के साथ नुकसान होता है तो एक बैंक करप्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार इनको कभी लोन नहीं देगी, इस पे क्या कहना है? देखिए, इसके लिए वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो हमें कुछ और बातों पे भरोसा, मतलब हमें और कुछ सी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों की शादी में 10 से 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नॉर्मल 2 लाख की शादी करें, 8 से 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में डालें, इन्हें लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन है क्या कि हम लोग, ये मुद्दा मैं लगातार उठा रहा हूँ, अपने ट्रेनिंग्स में उठाता हूँ, ये है कि इतना पैसा सरकार, मतलब सरकार को दोष देते हैं हम लोग, लेकिन हम अपनी थोड़ी गलती अपने गलेमान में भी झांकें कि हमने जो है सारा पैसा जिंदगी में कैसे जोड़ते हैं, वो कैसे आता है पैसा, एक दिन में सारा का सारा आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, लड़का लड़की को एक दिन को राजा महाराजा ना बनाओ, उसको लाइफ टाइम राजा महाराजा बनाओ। अगर परिवार के पास पैसा है ही नहीं, रोजगार है नहीं, उत्तर प्रदेश भारत की बात करूं तो पिछले कई दशकों से अभी बेरोजगारी दर बहुत बढ़ी हुई है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए सर, बेरोजगारी वाली बात तो खैर आप कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर व्यक्ति चाहता है गवर्नमेंट जॉब, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार पर अधिभार बढ़ता है इस चीज का, ठीक है। और इसलिए अभी भाई साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा थोड़ा सा। सरकार पे अधिभार बढ़ता है। सरकार एक फॉर्म अगर 1 लाख रुपए में भराती है, जनरल आदमी से 500 रुपए लेती है, SC ST से कम पैसा लेती है, OBC से 300 रुपए लेती है और इससे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करती है। पेपर लीक होता है और पेपर रद्द हो जाता है। देखिए सर, पेपर लीक तो व्यवस्था में हमारे कहीं ना कहीं फिर भी देखिए बहुत अच्छे बुरे परिणाम भी देखे, लेकिन उसका फिर क्या सुधार सरकार ने किया,
क्या एक्शन ले, वो भी हमने बड़ी पारदर्श देखा। और पूरे मैं समझता हूँ प्रदेश में वाहवाही हुई और हिंदुस्तान में हमारे उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल लीड अप किया उस समय, ठीक है ना। मैं इस बात से बहुत ज्यादा और उनके एक्शन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। देखिए गलतियां हैं, मैं अपने परिवार नहीं संभाल पाता और सरकार तो पूरा देश संभालती है देखा जाए तो। और फिर भी सरकार पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो है वर्क कर रही है। हमें बिजनेस के बारे में भी बस मेरा थोड़ा सा बिंदु यही था कि आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और सीखिए। और मेरा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग देता है कि बिजनेस को कैसे आपको डेवलप करना है, वो भी ट्रेनिंग। और मैंने ऐसा नहीं कि मैं ऐसी मंच पर बोलना चालू हो गया, मैंने कई दिन परिष्कृत करके मैंने बहुत अच्छा अपने लिए मैंने एक प्लान तैयार किया और मैंने कई एक्सपर्ट से सीखा। ये बड़े लोग कर रहे हैं, आप देखिए लोग विदेश जाते हैं, बिजनेस को सीखते हैं और हमारे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसी ऐसी बढ़इयों के लिए ऐसे आइटम है। चाइना ने हाथ वाली रही, आप देख रहे हो ना, घर घर पहुंचा दी। हमारे यहाँ के बढ़ई क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ कुल्लड़ बाहर से बन के आया, एक समय वो था छोटी सी 2013 से पहले तो बता दूं एक छोटी सी कील नहीं बना पाते थे हम लोग, है ना। आज पीपी किट और मास्क जहाँ दुनिया भर की चीजें हम बना रहे हैं। भाई साहब, चाइना की अर्थव्यवस्था कहीं और लेवल पे है, हमारी 3 ट्रिलियन की है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे निकल के जाएं तो आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो रोड पे भूखे पड़े हैं। देखिए सर, उनके लिए भी हम सबको आगे आना पड़ेगा। सरकार तो कर रही है बहुत प्रयास और हम लोग मतलब जैसा मैं सीएम फेलो को देख रहा हूँ कि कोई भी बहुत भी गरीब बच्चा उसको भी हम लोग पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से उसको हम ग्रो करें, उसको आगे बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं सीएम फेलो हूँ बदायूं से। सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऐसा केस हुआ नहीं, जैसा कि आपने कहा कि आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इनके लिए एक हमारे विभाग के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बिजनेस प्लान इन्हें समझाए भी जाते हैं और इन्हें आगे किस तरीके से बढ़ना है वो सारी जानकारी दी जाती है। और अभी तक जिला बदायूं में कोई ऐसा केस नहीं निकला है जिसका पैसा किसी भी तरीके से जमा नहीं हो पाया। यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता भी है कभी, तो जो हम शासन से सीएम फेलो नियुक्त किए गए हैं 2 लोग, हम जाकर के वहाँ और देखेंगे स्थिति क्या है और क्या सुधार हो सकते हैं, उसके लिए पूरा मौका यहाँ पर दिया मैं एक जाएगा। बात और कहना चाहूंगा, इस समय सरकार इनको 5 लाख का बीमा सबको दे रही गवर्नमेंट, ठीक है ना। हाथ या पैर और आंख में यदि इनको चोट लगती है या तो समय इनको सरकार 2 से 3 लाख रुपए देगी। इनकी एज ए कैजुअलिटी पर इनको, भगवान ना करे अल्लाह ना करे ऐसा हो, कैजुअलिटी होती है तो उनको सरकार 5 लाख रुपया परिवार को देगी, लोन कवर होगा पूरी तरीके से। तो ये सरकार भी मदद कर रही है। और 40 लाख का टर्नओवर बिना टैक्स के ये लोग कर सकते हैं, है ना, ये भी व्यवस्था है। और बैंक लोन दे रहा है तो उसी रजिस्ट्रेशन पे ही दे रहा है। लेकिन जीएसटी तो उनको भी देना होगा। जीएसटी देने पर हाँ, इस पर थोड़ा सा विचार हमें बनाना है। देखिए माल तो अगर ये आप नगद भी खरीदने जाएंगे तब भी आपको जीएसटी देना होगा, पहली बात, ठीक है। और लेकिन दूसरी बात ये है, मैं सरकार से एक तरफ ब्याज मुक्त लोन दो और दूसरी तरफ 18% जीएसटी लो। जी, मैं बिल्कुल सही बात आपकी बता रहा हूँ। मैं भी इस चीज से सहमत नहीं हूँ, 50% 50 हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए नई चीज है, सुधार हो रहे हैं। मैं मुद्दा उठाऊंगा और आपके चैनल से अगर ये मुद्दा उठेगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। वो ये है कि थोड़ी सी जीएसटी में इन लोगों को प्रायोरिटी जरूर दी जाए, थोड़ी छूट दी जाए। इस बात की सरकार से गुजारिश है मेरी। आप लीजिए टैक्स, लेकिन उतना लीजिए जो कि क्योंकि ये लोग स्टैंड हो रहे हैं। आपने टैक्स की बात करी है, अगर भारत में 1 करोड़ रुपए मैं कमाता हूं या आप कमाते हैं तो 40% उसका टैक्स चला जाता है। और अगर इन प्रवासियों को जो आपके साथ विद्यार्थी हैं 4.5-5 लाख रुपए का लोन दिया, 10% सब्सिडी ली, 18% जीएसटी लिया, गुड टैक्स लिया, सीजीएसटी लिया, ये बहुत सारे टैक्स हैं जो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगते हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए जीएसटी पर मेरा मानना है कि इनको छूट देनी चाहिए, बस मेरा इतना कहना है। मैं इस बात को, आपने चूंकि आज मौका मिल गया मुझे कहने का, और मैं और मंच पे भी बात मैं कहता रहता हूं और मैं कहूंगा, इस बात के लिए आगे प्रमोट करूंगा कि किसी भी तरीके से इनको जीएसटी में बिजनेस जो 5 लाख का सीएम हुआ उसको बिल्कुल जीएसटी से फ्री किया जाए। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो बदायूं से आए थे और इन्होंने कई तरीके के आवेदन कर रखे हैं। कुछ को लोन मिल चुका है, कुछ को लोन नहीं मिला है। और ये एक बड़ा मुद्दा है रियलिटी का कि किस तरीके से ये जो है रोजगार पा रहे हैं युवा। कुछ लोग लाइन में खड़े हैं रोजगार पाने के लिए, कुछ लोग लोन के लिए।